नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। आज आपको बताते हैं कि कैसे आप उंगलियों के आकार से अपने भूत, भविष्य, वर्तमान और आपकी किस्मत का हाल जान सकते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथों की उंगलियों का बहुत बड़ा महत्व है। उंगलियों की बनावट, उनकी लंबाई, चौड़ाई को देखकर व्यक्ति के स्वभाव, वर्तमान और भविष्य के बारे में जान सकते हैं। उंगलियों के द्वारा व्यक्ति का पूरी तरह से एक्सरे किया जा सकता है। उंगलियां छोटी, बड़ी, मोटी, पतली, टेढ़ी, मेढ़ी, गांठ वाली, बिना गांठ वाली, कई प्रकार की होती हैं। प्रत्येक उंगली 3 भागों में बटी होती है जिन्हें पोर कहते हैं। पहली उंगली को तर्जनी, दूसरी को मध्यमा, तीसरी को अनामिका, चौथी को कनिष्ठिका कहा जाता है। ये उंगलियां क्रमशः बृहस्पति, शनि, सूर्य और बुध के पर्वतों पर आधारित होती हैं। प्रत्येक उंगली की अलग अलग परीक्षा की जाती है। अगर उंगलियों का अग्र भाग नुकीला हो और उंगलियों में गांठ ना दिखाई दे तो व्यक्ति कला और साहित्य का प्रेमी होता है और धार्मिक विचारों वाला होता है। काम करने की क्षमता इनमें कम होती है। संसारिक दृष्टि से ये लोग निकम्मे होते हैं। लंबाई के हिसाब से अधिक लंबी उंगलियों वाला व्यक्ति दूसरे के काम में हस्तक्षेप अधिक करता है। लंबी और पतली उंगलियों वाला व्यक्ति चतुर और नीतिज्ञ होता है। छोटी उंगलियों वाला व्यक्ति अधिक समझदार, बहुत छोटी उंगलियों वाला व्यक्ति सुस्त, स्वार्थी और क्रूर प्रवृत्ति का होता है। जिस व्यक्ति की पहली उंगली यानी अंगूठे के पास वाली उंगली बहुत बड़ी होती है, वो व्यक्ति तानाशाही करने के हक में होता है, यानी कि अपनी बातें दूसरों पर थोपता है। अगर उंगलियां मिलाने पर तर्जनी और मध्यमा के बीच छेद हो तो व्यक्ति को 35 वर्ष की उम्र तक धन की कमी रहती है। अगर मध्यमा और अनामिका के बीच छिद्र हो तो व्यक्ति को जीवन के मध्य भाग में धन की कमी रहती है। और अगर अनामिका और कनिष्ठिका के बीच में छिद्र हो तो ये बुढ़ापे में निर्धनता का सूचक है। जिस व्यक्ति की कनिष्ठिका उंगली छोटी, टेढ़ी मेढ़ी हो वो व्यक्ति जल्दबाज और बेईमान होता है। उंगलियों को देखकर बहुत कुछ बताया जा सकता है किस्मत के बारे में। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार तर्जनी उंगली लंबी होने पर व्यक्ति बुद्धिमान, ज्ञानी होता है। ऐसे लोगों में लीडर बनने की क्षमता होती है। तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली के बराबर है तो व्यक्ति लोगों को दबा कर रखने वाला होता है। मध्यमा उंगली अगर अनामिका उंगली के बराबर हो तो व्यक्ति कई भाषाओं का जानकार होता है और धनवान होता है। मध्यमा यानी कि शनि की उंगली बड़ी होना बताता है कि व्यक्ति कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। ऐसे व्यक्ति जो भी काम करते हैं उसे पूरे दिल से करते हैं और अपनी मेहनत से सफल बना देते हैं। मध्यमा उंगली छोटी हो तो व्यक्ति निराशावादी, कुंठित स्वभाव का होता है। शनि की उंगली टेढ़ी होना दर्शाता है कि व्यक्ति बहुत धूर्त हो सकता है। ऐसी उंगली वाले से सतर्क रहना चाहिए। अनामिका यानी कि सूर्य उंगली अगर लंबी है तो व्यक्ति कला, संगीत, कविता या लेखन कार्य में सफल होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में खूब धन और मान सम्मान पाते हैं। अगर अनामिका उंगली मध्यमा उंगली के बराबर है तो ये शुभ संकेत नहीं है। ऐसा व्यक्ति जुए, शराब, गलत कार्यों में लगा रह सकता है। वहीं अनामिका छोटी होने पर व्यक्ति को अपने मान सम्मान के लिए जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका को बुद्ध की उंगली कहते हैं। ये उंगली अगर अनामिका के नाखून के ऊपर वाले हिस्से तक पहुँचे तो व्यक्ति बुद्धि बल से जीवन में प्रगति करता है। वो विज्ञान जैसे विषयों में रुचि रखता है। अगर बुध और सूर्य उंगली बराबर हैं तो व्यक्ति वैज्ञानिक या फिर बड़ा कारोबारी हो सकता है। कनिष्ठिका अगर बहुत छोटी है तो व्यक्ति धन का लालची हो सकता है। ऐसे लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं और अंगूठे का अधिक छोटा होना या अधिक मोटा होना सही नहीं है। ऐसे व्यक्ति बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। वहीं अंगूठे का चौड़ा नाखून, सही लंबाई, मोटाई होने पर व्यक्ति सही निर्णय लेता है। लोग उनसे राय मांगने आते हैं। अंगूठा लंबा है, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है तो वो व्यक्ति आत्मविश्वासी और कार्यकुशल होता है। छोटा और निर्बल अंगूठा व्यक्ति को जीवन में काफी कमजोर और असफल बनाता है। तो ये तो थी उंगलियों के बारे में विशेष जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इसी तरह के और वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहें चमत्कारी टोटके के साथ।